अगर जिंदगी में खुश रहना है तो इन बातों को आप हमेशा याद रखना। नंबर 1, उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। नंबर 2, झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। नंबर 3, भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। नंबर 4, पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। नंबर 5, ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। नंबर 6, एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। नंबर 7, मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य में परिणत कर दें। नंबर 8, मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। नंबर 9, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। नंबर 10, बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। नंबर 11, जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। नंबर 12, लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। नंबर 11, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा या अपने दान अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। नंबर 14, पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ कर्ज, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नंबर 15, नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चित ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नंबर 16, एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। नंबर 17, वैश्य को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 18, ब्राह्मण दक्षिण मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं।
नंबर 19 जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। नंबर 20 प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। नंबर 21 दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। नंबर 22 जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। नंबर 23 एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। नंबर 24 व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्म की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। नंबर 25 भविष्य में आने वाली मुसीबत के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। नंबर 26 उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत न हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। नंबर 27 ऐसे जगह एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 चीजें ना हो। 1. धनवान व्यक्ति। 2. एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण न हो। 3. एक राजा। 4. एक नदी। 5. एक चिकित्सक। नंबर 28 बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां एक रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो। 2. जहां लोगों को किसी बात का भय न हो। 3. जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो। 4. जहां लोग बुद्धिमान न हो। 5. जहां लोगों की वृद्धि दान धर्म करने की न हो। नंबर 28 नौकरी की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। नंबर 29 अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। नंबर 30 अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए धोएं और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। प्रिय दोस्तों, अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।